सभी को नमस्कार। मुझे सब्सक्राइब करें और मैं आपको अनमोल शब्द जो होते हैं उनके विश्लेषण के साथ कुछ बताना चाहूँगा। कुछ समय आपके साथ गुजारना चाहता हूँ, इसलिए आप जो है मेरे साथ बने रहें। मैं बताना चाहूँगा, भजन शब्द जो है, यह जो है आप अपने दैनिक जीवन में कुछ समय निकाल करके भजन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। इसमें से कुछ समय आप निकाल सकते हैं चाहें तो। मृत्यु, संसार में सभी जीवों का जन्म एवं मृत्यु निश्चित नहीं है, सब ईश्वर के हाथ में है, ऐसा समझकर जीना चाहिए। जन्म और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं होता, यह ईश्वर के हाथ में है, इसलिए भगवान के हाथ में समझ करके हमें जीना चाहिए। योग, अष्टांग योग में से जितना हो सके धारण करना चाहिए। अष्टांग योग होते हैं, योग साधना विधि होती है, उसमें से जितना हो सके उतना करना चाहिए। सभी प्रकार की शुद्धि, सभी शरीर की सभी प्रकार की शुद्धि योग के माध्यम से ही योग के माध्यम से ही संभव हो सकती है। वाणी, कोयल से अच्छी वाणी संसार में किसी जीव की नहीं होती। ये एक शब्द है, वाणी जो है, तो कोयल की जो वाणी है वो संसार में इस जीव के अलावा दूसरा कोई इससे अच्छी वाणी किसी की नहीं होती है। इसलिए कोयल की सबसे अच्छी वाणी कही गई है, मानी गई है। बच्चों को भी सुना सकते हैं, आप भी सुन सकते हैं। ये चीजें जो है, शब्द जो है, ये संग्रहित की गई है, इसमें से आपके लिए भी फायदेमंद है और जो देखेंगे उनके लिए भी फायदेमंद है। तो ये चीजें बहुत अच्छी चीजें हैं। आगे चलते हैं। पक्षी, पक्षियों में गरुड़ श्रेष्ठ है, विष्णु भगवान की सवारी है। तोता एक ही पक्षी है जो सिखाने पर मानव जैसा व्यवहार या बोलने लगता है, मानव जैसा वाणी जो है व्यवहार करने लगता है, वह पक्षी तोता है। तोते को जैसे हम राम राम कहेंगे तो तोता भी राम राम कहने लगता है। मोर, इस पक्षी के पंख भगवान श्री कृष्ण ने अपने मस्तक पर धारण किए, इसलिए श्रेष्ठ पक्षी जो है वह मोर कहा गया है। मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी माना गया है। दोस्तों, जीवन, मनुष्य ही सभी जीवों में श्रेष्ठ माना गया है, लेकिन अपने जीवन का बहुत बड़ा भाग स्वयं के लिए लगा देता है, शेष अन्य कार्य समझने के लिए, और वह यह नहीं समझ पाता कि मैं इस संसार में किस लिए आया हूँ। व्यक्ति ये नहीं समझ पाता कि मैं इस संसार में किस लिए आया हूँ। कर्म, अपने जीवन में किए गए कर्म का परिणाम आवश्यक रूप से मिलता ही है। अपने जीवन में किए गए कर्म का परिणाम आवश्यक रूप से मिलता ही है, चाहे किसी प्रकार का कार्य हो, फल अवश्य ही प्राप्त होता है। उसी प्रकार भक्ति होती है, भक्ति भी एक कर्म है जो बिना स्वार्थ के की जाती है। भक्ति भी
एक कर्म है दोस्तों जो बिना स्वार्थ के की जाती है, और इसका परिणाम, भक्ति का परिणाम दिखाई नहीं देता, लेकिन यदि वह कर्म है तो निश्चित ही उसका फल होगा। यदि वह कर्म है तो निश्चित ही उसका फल होगा। अपने इष्ट की भक्ति जिस पर आप मन लगे ध्यान से करना चाहिए, उसका फल निश्चित रूप से आपको मिलता है। दोस्तों आगे वीडियो में आप देखेंगे। नमस्ते।